आइए अब शुरू करते हैं स्प्रेड ट्रेडिंग के ऊपर लाइव डेमो। और स्प्रेड ट्रेडिंग एक ऐसी टेक्निक जिसने ऑप्शन ट्रेडिंग में ये प्रूव करके दिखाया है कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में कमाना है तो यही स्ट्रेटजी कामयाब रहेगी। इसके डेटा, इसकी टेक्निक और मार्केट के दोनों तरफ में ये आपको बचाती है लॉस से और प्रॉफिट की तरफ लेके जाती है। क्या खूबियां इस टेक्निक में, क्यों ये टेक्निक एकमात्र ऐसी टेक्निक है जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में कमाई हो सकती है। वैसे तो आप लोग सारे जानते ही हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर लॉसेस ही देखे गए हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मुनाफा भी आता है तो ये टेक्निक अब आपके लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर मुनाफा की तरफ जाना है तो इस टेक्निक को समझिए। समझने से मतलब कि आप इस टेक्निक का लॉजिक समझिए। आपके मन में जो भी प्रश्न आएंगे वो हम इस सेशन में दूर करेंगे। आपके मैसेजेस हम लगातार पढ़ रहे हैं, आपके चैट मैसेजेस जो आप हमें भेज रहे हैं लाइव जूम से। तो हम आपको ये बता दें, इस टेक्निक का नाम है स्प्रेड ट्रेडिंग। और जनरली इसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस के थ्रू एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी का मतलब यही है कि जब आप कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि स्ट्रेटजी जो है वो आपको प्रॉफिट देगी। स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग में बड़ा फर्क है। अगर आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग मुनाफा देती है, नहीं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कभी भी मुनाफा नहीं देती है, सिर्फ स्ट्रेटजी मुनाफा देती है। स्ट्रेटजी के लिए थोड़ा सा आपको कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, अपना लॉजिक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। उसको बैक टेस्ट करिए 6-8 महीने तक, 1 साल तक, और देखिए उसमें कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टेक्निक इतनी कामयाब है तो हर कोई आदमी इससे पैसा क्यों नहीं कमा लेता। बिल्कुल, ये टेक्निक उस हर आदमी के लिए कामयाब है जो इसको यूज करे। यूज करने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि समझने वाले बहुत कम लोग। हम बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर तो लॉसेस ही देख पाते हैं। रीजन वही है कि रीजन हम कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं। हम जनरली हम जो करते हैं काम, वो ऐसा काम है कि वो कोई भी कर सकता है। और जो काम कोई भी कर सकता है स्टॉक मार्केट उनको मुनाफा नहीं देने जाता। जनरली आप ऐसा टेक्निक करिए जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जो बहुत कम लोग कर पाते हैं टेक्निक, वो ही प्रॉफिटेबल है। इस टेक्निक के आंकड़े, इस टेक्निक की परफॉर्मेंस, आप यकीन कीजिए या ना कीजिए, लेकिन 90% से ऊपर कोई भी स्टॉक मार्केट को जानने वाला या स्टॉक मार्केट को ना जानने वाला अगर इस टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि आपको ये टेक्निक देखने और सुनने में बहुत आसान लगेगी, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको ये समझ में आएगी। तब आपको क्या क्या समझ में आएगा, प्रीमियम्स क्या होते हैं, प्रीमियम डिके कैसे होता है, प्रीमियम भागता कैसे है। मुनाफे के लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग के तौर पे रहना है, ठीक है। आप ऑप्शन बायर हो, और ऑप्शन बायर जो है वो बड़ी मुश्किल से मुनाफा कमाता है, लेकिन इस टेक्निक में ऑप्शन बायर कमाएगा मुनाफा, क्योंकि ये टेक्निक हमको दोनों साइड जीत दिला देगी। बाजार के गिरने की तरफ भी और बाजार के बढ़ने की तरफ भी, दोनों तरफ ये टेक्निक आपको मुनाफा दिला सकती है। और ये मुनाफा जो है ये आपको बिना नॉलेज के मिलने वाला। नॉलेज का मतलब कोई भी एल्गो, कोई भी चार्ट, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ऑसिलेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मार्केट की जो चाल है वही मुनाफा दे देगी आपको। मार्केट की चाल का मतलब मार्केट की मूवमेंट से आपको, और मार्केट की जो मूवमेंट है वो जनरली बहुत तेज है। किस तरफ, ऊपर या नीचे। तो बाजार में दो ही असम्पशंस मानी जाती हैं ज्यादातर, कि या तो बाजार ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा। यही दो प्रोबेबिलिटीज हैं। तीसरी प्रोबेबिलिटी साइडवेज की आती है जिसकी संभावना काफी कम मानी जाती है। लेकिन हम हर संभावना को लेके चलेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि वाकई ये टेक्निक जो है वो क्यों इतनी कामयाब है और इस टेक्निक के पीछे क्या लॉजिक है। आज हम टेक्निक के कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों के ऐसे डाउट्स
जो हमारे को बहुत सुनने को मिल रहे हैं, है वो बहुत बचकाना डाउट्स, लेकिन वो मिल रहे हैं सुनने को। क्योंकि बहुत लोग बात करते हैं हमसे तो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपने आप को एक्सपीरियंस बताते भी हैं कि 4-5 साल 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। लेकिन हम उनसे अगर एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि डिके क्या, किस हिसाब से डिके होता है, तो वो उसका जवाब भी नहीं दे पाते। अभी हमने पीछे कुछ लोगों से पूछा कि भाई शेयर मार्केट में शेयर का भाव कैसे बनता है, क्या शेयर का भाव बनाने की कोई टेक्निक है, इजाद हुई है कि शेयर का भाव बन जाए। आपसे भी पूछता हूँ, आप लोग काफी ज्ञानी हैं और मुझे लगता है इसका जवाब जानते होंगे, कुछ लोग तो बिल्कुल जानते होंगे। क्या किसी भी शेयर का भाव बनाया जा सकता है? मान लो किसी जैसे रिलायंस रिलायंस के शेयर का भाव चल रहा है 1400 रुपए। क्या 1400 रुपए शेयर का भाव बनाया जा सकता है? मतलब वो 1400 रुपए कहाँ से आता है? क्या वो अपने आप आता है या वो बनाया जाता है? इसको सोचिए थोड़ी देर, और अगर किसी के पास इसका जवाब आएगा तो वो मुझको बताएगा। अपना थंब रेस करके भी बता सकते हैं या हम उसका माइक्रोफोन खोलेंगे तब भी बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हम शेयर बाजार की बात कर रहे हैं, शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या शेयर बाजार में किसी शेयर का भाव बनाया जा सकता है? क्या वो ऑटोमेटिक आता है या उसको सेबी कंट्रोल करता है या वो किसी लॉजिक से बनता है? यानी कि क्या 1400 रुपए के पीछे कोई गणित है? क्या कोई डिमांड सप्लाई का लॉजिक है? क्या कोई कंपनी की टर्नओवर का लॉजिक है या कंपनी की परफॉर्मेंस का लॉजिक है या फिर कंपनी की ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड प्राइसिंग से डिसाइड होता है? तो किस लॉजिक से डिसाइड होता है प्राइस? ये मेरा क्वेश्चन है। लेकिन अगर किसी को मालूम होगा तो बिल्कुल हम उससे बात करना चाहेंगे, इस मैटर पे लाइव बात करना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपको दर्शन कराते हैं 2025 की सबसे जबरदस्त टेक्निक स्प्रेड ट्रेडिंग। क्यों ये इतनी कामयाब है और इस स्प्रेड ट्रेडिंग में हमारे सामने जो मोस्ट एफएक्यूज देखने को मिलते हैं उसमें दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हमें सुनने को मिलते हैं। स्प्रेड ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट कितनी आती है? पहला, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ है। दूसरा, कि क्या स्प्रेड ट्रेडिंग में एक तरफ का प्रीमियम जब बढ़ता है तो क्या दूसरी तरफ का प्रीमियम उतना ही घट जाता है, तो हमें फायदा कैसे? ये दो क्वेश्चन काफी ज्यादा हमें सुनने को और डिस्कस करने को मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने चैट मैसेजेस ओपन है, मैं आपके मैसेजेस भी पढ़ रहा हूँ। तो गुड आफ्टरनून, मैंने आपको मैसेज में लिखा है। तो चैट मैसेज के थ्रू हम बात करेंगे, लाइव बात करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे हम आपको आज ही लाइव ही बताएंगे। तो स्प्रेड ट्रेडिंग में इतनी एक्यूरेसी या इतना जबरदस्त लॉजिक क्यों इन्वॉल्व है, इसकी हम बात करते हैं। इसके पीछे गणित तो मैं आपको बताऊंगा, बट जनरली इस गणित को जानने से पहले हम ये जान लें कि ये स्ट्रेटजी का रिजल्ट क्या है। कोई भी स्ट्रेटजी कितनी टेक्निकल है या कितनी टेक्निकल नहीं है, ये डिसाइड करता है कि उसका रिजल्ट क्या है। उसने एक्यूरेसी कितनी दी है, कितने ट्रेड में उसने प्रॉफिट हिट कराया है, कितने ट्रेड में, इसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं। देखिए हम तो लाइव टेस्टिंग करते हैं इसकी, ये बैक टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, ये लाइव टेस्टिंग रिपोर्ट है। कई लोग बैक टेस्टिंग करते हैं, मतलब हमारी ये स्ट्रेटजी पुराने टाइम में कैसी चलती, पुराने डेटा के ऊपर इसको आजमाते हैं। हमने पुराने के डेटा, हमने इसको डेली आजमाया है, लाइव आजमाया है। तो पिछले 9 हफ्ते में 106 स्प्रेड बनाए गए, आपके सामने है। 103 स्प्रेड मुनाफे की तरफ जाते हैं, 3 स्प्रेड लॉस की तरफ जाते हैं। यही इस स्ट्रेटजी को सबसे खास बनाता है, इसका आउटकम। इसका आउटकम इसको सबसे ज्यादा खास बनाता है, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी अगर किसी स्ट्रेटजी की आ रही है, आप ये तो मानिए उसमें कुछ तो दम होना चाहिए दोस्तों, तभी तो इतनी एक्यूरेसी आ रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये डेटा झूठे हैं। नहीं, ये डेटा बिल्कुल झूठे नहीं है, ये डेटा बिल्कुल सच्चे हैं। और जो लोग हमारे साथ सीखे हुए हैं उनको पता है ये डेटा बिल्कुल सच्चे हैं।
आप लोग कुछ हमारे साथ जुड़े होंगे जो सेशन लाइव देख रहे हैं हमारा, और उनको ये बात बिल्कुल पता होगी कि स्ट्रेटजी कुछ समय से तो 100% रिजल्ट दे रही थी। फिलहाल कुछ दिनों में 1-2 दिन लॉसेस देखने को मिले हैं। ये 9 हफ्ते की टोटल रिपोर्ट आपके सामने हर वीक की। ये रिपोर्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ शुरुआत में कि आपको ये पता लग जाए कि जो मैं स्ट्रेटजी दिखा रहा हूँ उसकी एक्यूरेसी है कितनी, चलेगी कैसे, उसमें हम बाद में आते हैं। हर हफ्ते की रिपोर्ट आपके सामने है। अमूमन 10 से 14 ट्रेड हर हफ्ते बनते हैं, इसमें स्प्रेड बनते हैं, ठीक है। और पिछले 8 हफ्ते तो दोस्तों ये 8 हफ्ते का ये था हमारे पास 6 हफ्ते, ये हमारे 6 हफ्ते थे और ये हमारे 7 हफ्ते। 7 हफ्ते में तो दोस्तों लॉस ही नहीं आया। सोचो 7 हफ्ते में तो 100% सक्सेस की तरफ चली गई। लेकिन अब जो 2 हफ्ते निकले इसमें थोड़ा बहुत लॉसेस देखने को मिले, फिर भी ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस कितनी शानदार है। 106 ट्रेड है ये टोटल आपके सामने, जिसमें से लगभग हमने 103 ट्रेड में मुनाफा हासिल किया है। 103 ट्रेड में हमने मुनाफा हासिल किया है। टोटल 106 स्प्रेड पिछले 9 हफ्ते में, 103 स्प्रेड प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, मात्र 3 स्प्रेड लॉस की तरफ जाते हैं। इसका रीजन क्या है, क्यों ये इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, इसको अब हम आपको दिखाते हैं। तो ये आंकड़े तो आपको बड़े उत्साहित कर रहे होंगे, ठीक है ना। बट ये आंकड़े उत्साहित इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेटेजी भी इतनी दमदार है। और सबसे खास बात इस स्ट्रेटेजी की कि हम मार्केट की दोनों तरफ की मूवमेंट में प्रॉफिट करा सकते हैं। क्या है स्प्रेड ट्रेड? स्प्रेड ट्रेड में हम एक कॉल और पुट यानी मल्टीपल ऑप्शन, हम मल्टीपल ऑप्शन का एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसमें हम या तो कॉल की तरफ जीत जाएंगे या हम पुट की तरफ जीत जाएंगे या हम दोनों तरफ हार जाएंगे। कितनी संभावना है हम दोनों तरफ जीत जाएंगे, कितनी संभावना है हम एक तरफ जीत जाएंगे दूसरी तरफ हार जाएंगे, और कितनी संभावना है कि हम दोनों तरफ हार जाएंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी क्योंकि बहुत ही लॉजिक से बनाई गई है और बहुत ही लाइव मार्केट में इसको टेस्ट भी कर लिया गया है, और मुझे ऐसा लगता है अगर स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई विकल्प है जीतने का तो यही। आप माने या ना माने, अगर हम लोग ये सारा स्ट्रेटजिस्ट को छोड़ के स्प्रेड ट्रेडिंग यूज करें तो दोस्तों आंकड़े बदल जाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग के आंकड़े बदल जाएंगे। ये बात तो आप और मैं भी जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बन पाते हैं क्योंकि प्रीमियम जो है वो बहुत तेजी से गलता है। प्रीमियम जो है वो खरीदार के लिए बहुत तेजी से गलता है, और खरीदार क्योंकि वन साइडेड रहता है, एक तो बाजार उसके अगेंस्ट में चला जाता है, दूसरा प्रीमियम गल जाता है, डबल मार पड़ती है। दो जगह से उसको मार पड़ती है। एक तो मार्केट उसके अगेंस्ट में चली जाती है क्योंकि हम जब स्प्रेड बनाते हैं तो हम एक, अब जनरल आप ये चीज समझो कि मार्केट मान लो अचानक तेजी दिखा रही है और आपको मैसेजेस आते हैं कि यहां पे आप कॉल ऑप्शन खरीद लो, और जैसे ही आप कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं कोई प्रीमियम पे, थोड़ी देर बाद बाजार थोड़ा सा ऊपर जाके अचानक नीचे आ जाता है वहां से, तो यहाँ आपको डबल मार पड़ती है। एक तो बाजार आपके अगेंस्ट चला गया, दूसरा आपका प्रीमियम भी गल गया, तो आपको डबल प्रीमियम लॉस होता है। क्योंकि प्रीमियम तो वैसे भी गलता है चाहे उसको आप चाहे, क्योंकि प्रीमियम तो तभी तेजी से ऊपर जाएगा जब आपका अंडरलाइन सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर से जाए। जनरली बाजार कहीं भी गिर सकता है, कभी भी बढ़ सकता है, फिर कभी भी गिर सकता है, फिर कभी भी बढ़ सकता है। कौन सा आदमी इसकी अंदाजा लगाने की पावर रखता है? कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। और जो लोग या मैं अगर ऐसा सोचता हूं कि मैं मार्केट को चला सकता हूं या मैं बता सकता हूं, तो 10 में से 7 बार आप गलत प्रूव हो जाएंगे, 3 बार आप सच्चे प्रूव हो जाएंगे। वो 3 बार का सच्चे प्रूव होना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, इसीलिए स्प्रेड ट्रेडिंग कामयाब है क्योंकि वो 10 में से 9 बार आपको कॉन्फिडेंस। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जनरली स्प्रेड बनता कैसे है, ठीक है। अब स्प्रेड बनने के लिए हम एक साथ तेजी, एक साथ तेजी, एक साथ मंदी को जब एक सही समय पे खरीद लेते हैं, सही प्रीमियम पे खरीद लेते हैं, सही स्ट्राइक खरीद लेते हैं, तो हम स्प्रेड बना। अब इसकी लॉस रिस्क मात्र 10% है, प्रॉफिट रिस्क 90%।
प्रॉफिट चांस, इसको रिस्क नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट चांस बोलेंगे, ठीक है ना। रिस्क तो लॉस का होता है, प्रॉफिट बनाने का जो चांस है वो 90% है इस स्ट्रेटेजी में, क्योंकि आपने तेजी और मंदी खरीदी जरूर है, लेकिन एक सही समय पे खरीदी है, एक सही प्रीमियम पे खरीदी है, एक सही स्ट्राइक पे खरीदी है, और दोनों को बाय किया। तो इसका मतलब आप जो है एक तेजी और मंदी का स्प्रेड बना रहे हैं, जिसमें प्रीमियम भी सही लिया आपने, स्ट्राइक भी सही लिए, और समय भी सही लिए। यानी कि तीन चीजें आपको जो है मदद करेंगी स्प्रेड बनाने में, जिसमें है समय, प्रीमियम और स्ट्राइक। मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बने, ठीक है ना। मार्केट के बढ़ने, अगर आपने ये तीनों चीजें ध्यान रखी, अगर आपने ये ध्यान रखा कि मैंने एक सही समय पे, एक सही प्रीमियम पे और सही स्ट्राइक पे स्प्रेड बनाया है, तो आप मानिए जरूर ये अगली स्लाइड आपके लिए। जैसे ही बाजार फटेगा तो आपकी कॉल ऑप्शन बढ़ जाएगी, बाजार गिरेगा आपकी पुट ऑप्शन बढ़ जाएगी, मार्केट साइडवेज होगा आपकी कॉल और पुट ऑप्शन दोनों बढ़ जाएंगे, लेकिन बहुत ही कम कम घटेंगे, ठीक है। लॉजिकली, लॉजिकली क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूं। कभी भी आप ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि जब भी आप कोई स्प्रेड बनाते हैं, मान लीजिए आपने बाजार के गिरने के समय बनाया, यानी कि आपने गिरने के समय यहां पे एक पॉइंट पे कॉल में 10,000 रुपए लगाए हैं और पुट में 10,000 रुपए लगाए, ठीक है जी। ये क्लियर हो गई, यानी कि बाजार गिरने के बाद इस पॉइंट पे आपने एक स्ट्राइक पे 10,000 रुपए लगाए हैं कॉल पे, और एक स्ट्राइक पे 10,000 रुपए लगाए हैं पुट पे। अब जो बाजार का अगला एक्शन है, बाजार थोड़ा सा ऊपर जाके और गिर जाता है, ठीक है जी। हम इस पॉइंट को एंट्री मान रहे हैं, इस पॉइंट को हम एंट्री मान रहे हैं, और इस पॉइंट के बाद बाजार ऊपर जाने की बजाय नीचे और चला जाता है। इस सूरत में आपकी जो पुट है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, कॉल आपकी कम घटेगी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? मतलब ये है कि इधर तो 10,000 के 15,000 रुपए हो जाएंगे, लेकिन इधर 10,000 के 8,000 ही होंगे। मतलब एक तरफ तो आप 5,000 रुपए बना जाओगे, दूसरी तरफ मात्र 2,000 रुपए कमाओगे। कई लोगों को ऐसे लगता है कि अगर एक तरफ 5,000 रुपए बनेंगे तो दूसरी तरफ भी 5,000 रुपए जाएंगे। ये ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रीमियम इक्वल प्रोपोर्शनेट रेशो में नहीं घटता बढ़ता घटता है, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। प्रीमियम इतना आसान चीज नहीं है कि वो एक ही प्रोपोर्शन में घटे बढ़े, मतलब कि जितना घटे उतना बढ़े, ऐसा नहीं है। प्रीमियम ऐसे नहीं चलता है। इसको समझने के लिए आपको प्रीमियम की टेंडेंसी समझनी पड़ेगी। तो ये लॉजिक आपको मेरा समझ में आ गया। अब ऐसा क्यों होता है उसके पीछे मैं आपको अभी एक तर्क दूंगा, और उस तर्क को देने से पहले मैं आपको कुछ वाकई जो रियल स्प्रेड्स है उसके कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि वाकई जो मैं बात बोल रहा हूं वो वाकई सच है। इससे आपको ये बात का पूरा पूरा अंदाजा लग जाएगा। तो हम आपको क्या कहां लेके चल रहे हैं? स्प्रेड्स के स्क्रीनशॉट्स के ऊपर। क्या वाकई ऐसा होता है जैसा मैं बोल रहा हूं, या मैं या मैं ऐसा ही बोल रहा हूं? तो हम अब आपको वो चीज दिखाना चाह रहे हैं जिसमें वाकई ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वीडियो सिग्नल मैंने अपना बंद कर दिया है। तो देखिए अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं आपको उन स्क्रीनशॉट्स के ऊपर, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हम जो है जब एक तरफ बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ हम उतना गिरते नहीं, ठीक है। ये तो चलिए डेटा है। आप कहेंगे सर ये तो 9 हफ्ते तो गुजर गए, हमारे हाथ में तो नहीं है। कोई बात नहीं, आपके हाथ में नहीं आए कोई बात नहीं, आने वाले समय में भी आपके हाथ आएंगे। जब हमारा डेटा ऐसा बोल रहा है तो आने वाले समय का भी डेटा लगभग ऐसे ही बोलेगा। एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, 90% से हो सकता है 95 हो जाए, या हो सकता है 80 85 आ जाए।
तो स्प्रेड जनरली देखो दिखाई कैसे देता है, देख रहे हो, ये देखो स्क्रीनशॉट आपके साथ। ये स्क्रीनशॉट से आपको अंदाजा लगेगा कि एक तरफ अगर मुनाफा है तो दूसरी तरफ लॉस है, एक तरफ मुनाफा ज्यादा है दूसरी तरफ लॉस कम है, ओवरऑल मुनाफा है। निफ्टी और सेंसेक्स का स्प्रेड देख रहे हैं, ठीक है। एक तरफ अगर आपने कुछ पुट में लॉस किया या कॉल में लॉस किया, दूसरी तरफ आपने उससे ज्यादा मुनाफा लिया, तो इस स्प्रेड में टोटल मुनाफा 2190 रुपए है। ध्यान मछली की आंख पे रखना है, प्रॉफिट पे। सौदे का प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, प्रॉफिट टोटल से मतलब। तो ये जो स्प्रेड है ये 2190 रुपए का प्रॉफिट देता है, और ये वाला स्प्रेड हमको देता है लगभग मुनाफा, कॉल की तरफ कितना देता है मुनाफा, पुट की तरफ कितना देता है लगभग, ये हमें 6000 रुपए कॉल की तरफ का मुनाफा देता है, देखो ये हमें 6000 रुपए कॉल की तरफ मुनाफा देता है, और पुट की तरफ हमें घाटा देता है 2700 रुपए का। यानी कि ये एक तरफ मुनाफा आ जाता है दूसरी तरफ लॉस आ जाता है। यानी कि स्प्रेड में प्रीमियम एक तरफ का ज्यादा बढ़ता है दूसरी तरफ का कम घटता है। इस स्प्रेड में क्या लिखा आता है, एक तरफ मुनाफा आता है 9300 रुपए का, और घाटा आता है, देखो वो एक तरफ पुट है एक तरफ कॉल है, 9360 रुपए का मुनाफा आता है पुट की तरफ, कॉल की तरफ मात्र 2460 रुपए का लॉस आता है। इसका मतलब क्या है, इसमें तो प्राइस भी लिखा हुआ है, इस स्प्रेड में तो प्राइस भी लिखा हुआ है, देखो प्राइस भी लिखा हुआ है स्प्रेड में, कि भैया कॉल ऑप्शन खरीदी गई थी 30, पुट ऑप्शन खरीदी गई थी 39.95 पे, और कॉल ऑप्शन खरीदी गई थी 45। कहने का मतलब ये है कि अगर 45 वाला 70 हो जाएगा तो क्या 39 वाला भी 25 पॉइंट घटेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, होगा ऐसा, अगर एक तरफ आप बढ़े हो तो दूसरी तरफ आप घटे कम हो, ठीक है। देखो सेंसेक्स एक तरफ कितना बढ़ रहे हो, एक तरफ ज्यादा बढ़ते हो, जहां पे 2,15,000 रुपए का फायदा दिख रहा है आपको, देखिए ये कौन सा साइड है, कॉल की, ये कॉल साइड है, कॉल साइड ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, पुट साइड कम लॉस दे रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, 47.39% का प्रॉफिट आ रहा है कॉल की तरफ, घाटा मात्र 27% का क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली कोई भी चीज जब बढ़ती है तो उधर ऑपोजिट डायरेक्शन की जो पुट है वो उतनी नहीं गिरती है। इसके पीछे मैं आपको लॉजिक दूंगा अभी। ये देखो ये एक और स्प्रेड है निफ्टी, निफ्टी में हम एक तरफ प्रॉफिट बना रहे हैं 17,241 रुपए का, 16% हम प्रॉफिट की तरफ गए हैं, और लॉस कितना करा है 10%, टोटल मुनाफा 7200 रुपए या 7,000 रुपए का देखने को मिला। तो स्प्रेड इसीलिए कामयाब है कि हम एक तरफ मुनाफा देखते हैं एक तरफ घाटा देखते हैं, और दोनों तरफ, अब देखो ये एग्जांपल से आप समझो, हमने स्ट्राइक खरीदी, हमने स्ट्राइक खरीदी पुट की 46 रुपए 80 पैसे, कॉल खरीदा 48 रुपए पे, ठीक है। अब 48 रुपए वाला कॉल हो गया 82 रुपए, ये तो लाइव स्क्रीनशॉट है। अगर भैया 48 रुपए वाला कॉल जो है वो 82 रुपए हो जाता है, तो क्या 46 रुपए वाला पुट 31 रुपए क्यों होता है? वो भी क्यों नहीं उतनी तेजी से गिरा, क्योंकि दूसरी तरफ का प्रीमियम उतनी तेजी से नहीं गिरता है जितनी तेजी से एक तरफ का प्रीमियम बढ़ता है। सिंपल गणित नहीं है ये तो सिंपल गणित आप लोग लगाते हैं कि 30 पॉइंट उधर बढ़ेगा जी इधर 30 पॉइंट घटेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। प्रीमियम ऐसे नहीं चलता जैसे हमें लगता है, प्रीमियम हमेशा एक तरफ का फटता है। इधर देखो 2,12,000 रुपए 240 कॉल साइड रुपीज आ रहा है मुनाफा, और पुट साइड 1,29,000 का घाटा आ रहा है। दैट मीन्स हम टोटल मुनाफा 83,200 देख रहे हैं, उसी पे ध्यान रखना है। अपनी आंखें जो हैं वो टोटल प्रॉफिट की तरफ लगा के रखनी है, ना कि किसमें कितना लॉस प्रॉफिट आ रहा है, टोटल मुनाफा कितना आ रहा है उस पर ध्यान गैदर करना है। ये देखो, ये देखो एक तरफ मुनाफा कितना है 4770 रुपए का, दूसरी तरफ घाटा कितना है 2182 रुपए का, यानी कि एक तरफ मुनाफा ज्यादा है। अब वो कॉल साइड है या पुट साइड है इससे हमको नहीं मतलब है, बस स्प्रेड में एक तरफ घाटा है एक तरफ मुनाफा है,
क्वांटिटी देख लो, दोनों तरफ की क्वांटिटी देखो, 20 स्लॉट 20 स्लॉट, 20 स्लॉट निफ्टी कॉल, 20 स्लॉट निफ्टी पुट, एक का प्रीमियम 74 रुपए, एक का प्रीमियम 68 रुपए। अब अगर एक का प्रीमियम बढ़ेगा तो दूसरे का प्रीमियम घटेगा नहीं। ये देखो आप, एक तरफ 5,000 रुपए का मुनाफा आ रहा है, दूसरी तरफ मात्र 960 रुपए का घाटा आ रहा है। दैट मीन्स आपका प्रीमियम जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे मूव नहीं करता है, प्रीमियम मूव करता है अपने आप। तो हमेशा प्रीमियम, तो काफी स्क्रीनशॉट देख लिया आपने, दिखाने को और भी दिखाए जा सकते हैं। प्रीमियम कैसे मूव करता है, आइए इस गणित पे चर्चा करते हैं। प्रीमियम कैसे मूव करता है दोस्तों। आर के लिख रहे हैं सर, लॉट साइज भी देखिए कितनी हैवी पोजीशन ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट के सामने प्रॉफिट कुछ भी नहीं। चलिए मिस्टर आर के, आपकी बात का भी जवाब देंगे। कुछ भी नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉफिट आरओआई, भैया प्रॉफिट निकलता ही नहीं है मार्केट में। लोग ये सोचते हैं कम निकल रहे हैं ज्यादा निकल रहा है, कम ज्यादा तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि कम ज्यादा होता क्या है। तो चलिए पहले इसी लेवल पे ही चर्चा करते हैं कि प्रॉफिट लेना कितना चाहिए और अच्छा प्रॉफिट किसको बोलते हो। मैं तो ये बात आपको बोलता हूं दोस्तों बिल्कुल साफ और सुथरी, प्रॉफिट बनता ही नहीं है। कितना बनता है, कम बनता है, ज्यादा बनता है, उसकी तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं बनेगा ही नहीं, बनना ही नहीं है प्रॉफिट। और जो लोग बना रहे हैं वो बहुत ही कम लोग हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बनता है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा। और जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं उन सब में लॉट साइज सेम नहीं है। किसी में 1 है, किसी में 20 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा ही ज्यादा है। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो उसका रिटर्न भी ज्यादा है। अब आपके लिए ज्यादा और कम क्या होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए आएगा कितना इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये भी एक बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन होता है कि सर जितना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उसके सामने प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है। लोगों को 5% कुछ भी नहीं लगता। 5% निकालने का मतलब कई लोगों को लगता है ये कुछ भी नहीं है। तो हम पहले समझ लें कि प्रॉफिट होना कितना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट भैया मेरे हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और कितना प्रॉफिट निकलना चाहिए, ये मैंने आपको गणित लिख दिया है, ठीक है ना। इस गणित को आप समझिए, ठीक है। राजेश कुमार लिखते हैं ऑप्शन सर जी, ऑप्शन चेन निकाल कर बाय एंड सेल के लिए स्ट्राइक प्राइस बता दीजिए। वो क्या बताते हैं, वो भी बताते हैं। पहले अभी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, क्योंकि सबको यही जानना है। और प्रॉफिट कितना हमें लेना चाहिए, कितना सही प्रॉफिट होता है, किसको सही माना जाता है। वैसे कोई अशोक चक्र नहीं मिल रहा है किसी को प्रॉफिट ज्यादा लेके, ना कोई पेनल्टी लगती है। मैं तो ये कह रहा हूं प्रॉफिट कुछ भी ले लीजिए, प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट। क्योंकि ब्रोकरेज तो आपकी मात्र 100 रुपए लगी है ना। आपने अगर 5,000 रुपए कमाए हैं एक ट्रेड में तो आपकी ब्रोकरेज 100 से 150 रुपए लगती है। चाहे आपने 1,200 रुपए कमाए हैं तब भी वो उतनी लगती है, आपने 10,000 रुपए कमाए हैं तब भी उतनी लगती है। खर्चे जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि दलाली जो है वो लिमिटेड। मंडे टू फ्राइडे टोटल गणित, स्प्रेड का प्रॉफिट बता रहा हूं आपको, पर डे का बता रहा हूं। मंडे को 5 से 10% मुनाफा लेना चाहिए, ट्यूसडे को 50% लेना चाहिए, वेनेसडे को 5 से 10 लेना चाहिए, थर्सडे को फिर 50% लेना चाहिए, फ्राइडे को फिर 5 से 10। ठीक है, आप कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है। क्योंकि ऐसा इसलिए है कि एक्सपायरी का फर्क और नॉन एक्सपायरी के फर्क में हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या फर्क है, ठीक है। कैपिटल तो प्रॉफिट कितना लेना है, ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। प्रॉफिट जो है हमें या तो 5 से 10% को मैं अच्छा प्रॉफिट मानूं। अब मिस्टर आर के को ऐसा नहीं लगता होगा कि ये उनको लगता होगा ये बहुत छोटा सा प्रॉफिट है। भैया ये छोटा सा प्रॉफिट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट। अगर ये कंसिस्टेंट किसी ने मेंटेन कर लिया तो 2 महीने में पैसा डबल। अगर ये प्रॉफिट आपने मेंटेन कर लिया, कंसिस्टेंसी में मेंटेन कर लिया,
2 महीने में कैपिटल डबल कर देगा वो आदमी, ये छोटा प्रॉफिट को देख के। हाँ, एक दिन में 50%, 100% मैं नहीं बोल रहा, सट्टे नहीं लगाते हम लोग, लेकिन स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी में जनरली कितना मुनाफा आ रहा है उसकी मैं कैलकुलेशन आपको बता सकता हूँ। एक दिन का 5%, 50,000 रुपए लगा के अगर 5,000, अगर 2,500 रुपए का मुनाफा आता है तो ये बहुत बढ़िया मुनाफा माना जाता है। 5% डेली, और 10% आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 10% का मतलब होता है कि 5,000, 50,000 रुपए लगा के मुनाफा जो है वो 5,000 रुपए का आए तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जिसने लाखों रुपए का नुकसान किया हुआ है मार्केट में, उसके लिए क्या है, ये तो ऊँट के मुंह में जी रहा है उसके लिए। ये उन आदमियों के लिए अच्छा है जिन्होंने कोई नुकसान नहीं करा है, ना नुकसान करने का मन है। अब जिस आदमी ने 25 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में गवा दिया है, वो 5-5 हजार करके, 2,500 करके उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा? वो तो कर ही नहीं सकता। उसके लिए ये प्रॉफिट ऊँट के मुंह में जी रहा है। उसके लिए फिर स्ट्रेटेजी दूसरी है, जो उसको उस प्रॉफिट को रिकवर करने में मदद कर सकती है, लेकिन ज्यादा बड़ा लॉस रिकवर नहीं हो सकता है। स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा लॉस देती है, और आपको और मुझे सबको देती है। सिंगल सौदे वालों को सबसे ज्यादा देती है, ऑप्शन ट्रेडर्स को उससे ज्यादा। तो आई बिलीव अब आप रिटर्न समझ गए हैं, कितनी रिटर्न हमें लेनी चाहिए। अब हम आते हैं दोस्तों एक और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन के ऊपर, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन होता है, और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो जनरली काफी ज्यादा ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है। उसके लिए हम आपको बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो इन्वेस्टमेंट देखो, पहली बात तो इसका आंसर सीधा सीधा नहीं है। इन्वेस्टमेंट फिक्स नहीं, कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं, डेली चेंज होती प्रीमियम के हिसाब से। तो डेली इन्वेस्टमेंट सेम नहीं, ठीक है। ये वो नहीं है जी कि आलू कितने रुपए दिए जी, 20 रुपए दिए और 20 रुपए मिल रहे हैं पूरे हफ्ते तक, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग आपका प्रीमियम कितना है, ठीक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हर रोज अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होता है, हर रोज अलग अलग चीजें ट्रेड होती है। इसको समझने से पहले मैं आपको फिलहाल अगले हफ्ते का शेड्यूल बता देता हूँ। हमने आपको लास्ट संडे के सेशन में ये शेड्यूल दिखाया था कि भैया हम 8 से 12 सितंबर को ये स्प्रेड करने जा रहे हैं। और जो लोगों ने अटेंड किया था वो सेशन, उन्होंने ये स्क्रीनशॉट बिल्कुल देखा होगा, और उनको ये पता होगा कि हमने उनसे ये चीज दिखाई थी, और उनसे ये पूछा गया था कि क्या अगले हफ्ते का रिजल्ट कैसा रहेगा। हमने उम्मीद जताई थी कि भाई 8 सितंबर को सेंसेक्स स्प्रेड बनाएंगे, क्योंकि सेशन 7 सितंबर को लिया गया था पिछले संडे का। तो अगले हफ्ते का शेड्यूल आपको दिया गया, जिसमें 8 सितंबर निफ्टी था, 9 सितंबर निफ्टी, फिर सेंसेक्स। तो ये शेड्यूल आपके सामने हमने दिया था, और हमने आपको ये बताया था भाई क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन रहेगी अगले हफ्ते की, क्या पांचों दिन मुनाफा रहेगा। तो ये प्रोजेक्शन अब हमारे सामने आ चुकी है। इस प्रोजेक्शन में हमने एक दिन लॉस कर लिया है 11 सितंबर को, और बाकी 4 दिन हमने मुनाफे के पकड़ लिए। तो लगभग हमारे सामने अब जो प्रोजेक्शन आ रही है दोस्तों निकलने की, वो हमारे सामने आ रही है अगले हफ्ते की, 15 सितंबर से 19 सितंबर। 15 सितंबर को सेंसेक्स का स्प्रेड होने जा रहा है, 16 को निफ्टी, 17 को निफ्टी, 18 को सेंसेक्स, 19 को सेंसेक्स। तो दोस्तों क्या उम्मीद रखें, क्या उम्मीद रखें, क्या हमारे सामने ये परफॉर्मेंस रहने जा रही है? ये मैं आज लिख देता हूँ, अगले संडे को आप फिर दिखाएंगे इसको। अभी तो मैं पांचों ही हिट लिख रहा हूँ आपके सामने, और उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते हम अगले 10वें हफ्ते में प्रवेश करेंगे अपने, और क्या हमारा 10वां हफ्ता भी मुनाफे की तरफ जाएगा। तो क्या ऐसा जाएगा? उम्मीद कर सकते हैं। बाकी अगले हम आपको इसकी रिपोर्ट अब दिखाएंगे 21 सितंबर।
21 सितंबर को अगला हफ्ता जो हमारा स्प्रेड का गुजरेगा उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको दिखाएंगे 21 सितंबर को। तो लगभग हमारे सामने, क्योंकि हर दिन का स्प्रेड अलग अलग रहता है, इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग रहता है, इसी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग रहता है। इन्वेस्टमेंट सेम ना रहने की वजह सबसे बड़ी यही है, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट डिफर हो जाता है, इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट भी बदल जाती है। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, अलग अलग प्रीमियम पे होते हैं, अलग अलग इनका एक्सपायरी होता है, और इस वजह से ऐसा लगता है कि इनका इन्वेस्टमेंट भी डेली चेंज हो जाता है। बाकी इसको समझना बहुत ही इजी है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल गणित है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा गणित नहीं चाहिए होता है। हमारे को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी हम समझ सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखो, हमारे सामने फिलहाल कैसे विकल्प आते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये समझ लो आप, ठीक है। मंडे को, क्योंकि कोई एक्सपायरी नहीं होती, पहले हम ये समझ लें एक्सपायरी कौन से दिन है, नॉन एक्सपायरी कौन से दिन है, ठीक है। इसको हमको आपको थोड़ा बता दें कि लगभग कौन कौन से दिन एक्सपायरी होती है और कौन कौन से दिन एक्सपायरी नहीं होती है। एक्सपायरी जो है अब हमारे सामने दोस्तों सिर्फ मंगलवार और थर्सडे होती है। मंगलवार को निफ्टी और थर्सडे को सेंसेक्स। एक्सपायरी चेंज हो चुकी है, पहले उल्टा होता था, थर्सडे को निफ्टी होता था और मंगलवार को। अब हफ्ते में 2 दिन एक्सपायरी होती है हमारे दिन, तो यानी कि हमारे सामने इस दिन एक्सपायरी है और इस दिन एक्सपायरी है। 2 दिन एक्सपायरी है और बाकी 2 दिन एक्सपायरी नहीं है, ठीक है। बाकी 3 दिन एक्सपायरी नहीं। तो हमारे सामने हफ्ते के 5 दिन हैं, और हफ्ते के 5 दिन में पहला दिन होता है मंडे। मंडे को क्योंकि कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है, इसलिए निफ्टी का प्रीमियम एक लॉट पे बैठता है 6,000 रुपए के लगभग, सेंसेक्स का प्रीमियम 10,000 रुपए, बैंक निफ्टी का 35,000। ये हमारा इन्वेस्टमेंट मंडे का रहता है। तो इन्वेस्टमेंट सेम नहीं रह सकता है। अगर कोई आदमी कहता है मुझे सेंसेक्स स्प्रेड बनाना है, तो वो महंगा बनता है, क्योंकि थर्सडे की एक्सपायरी है सेंसेक्स की, और निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो मंगलवार की है, इसीलिए। तो हमारे पास जो सबसे सस्ते स्प्रेड बनते हैं वो बनते हैं मंगलवार को निफ्टी का और थर्सडे को सेंसेक्स का। ये सबसे सस्ते होते हैं, ये 2 दिन सेल में मिलते हैं सस्ते। हर आदमी आके स्प्रेड बना सकता है। 4-4 हजार रुपए में कॉल भी मिल जाती है, पुट भी मिल जाती है। जब मैं स्प्रेड का नाम यूज कर रहा हूं तो हम दोनों सौदों की बात कर रहे हैं, हम एक सौदे की बात नहीं कर रहे। अब दोनों सौदे कैसे लगाए जाते हैं दोस्तों, अभी हमारे सामने रिक्वेस्ट आई है, तो हम पहले इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल आपको लाइव डीमैट अब दिखाते हैं खोल के। तो स्प्रेड लगता कैसे है, सबसे पहले आइए। बहुत ही आसान होता है स्प्रेड लगाना, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं ऐप खोल रहा हूँ अपनी, वीडियो सिग्नल थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ, और ऐप मैं खोल रहा हूँ ग्रो। ये मेरी ग्रो ऐप है दोस्तों, और ये ग्रो ऐप मैंने आपके सामने खोल लिया, ठीक है। तो ये मेरी ग्रो ऐप है, ऐसे खुलती है ग्रो ऐप। अब स्प्रेड लगाते कैसे हैं, सिंपल होता है स्प्रेड लगाना। ऑप्शन चेन खोलते हैं सबसे पहले। ऑप्शन चेन खोलने के अलग अलग तरीके होते हैं, हर डीमेट अकाउंट में अलग अलग तरीके होते हैं। ग्रो में आप ऊपर देखिए, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों लगे होते हैं, ऑटोमेटिक ही लगे होते हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब लगे हुए हैं, ठीक है ना। इंडिया विक्स भी लगा हुआ है, स्टॉक्स भी लगे हुए हैं, हमारे लिए तो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी लगा हुआ है। अब मान लो मैंने क्लिक करा निफ्टी के ऊपर, और जैसे ही आपने निफ्टी के ऊपर क्लिक करा, आपके सामने एक ऑप्शन आ गई, नीचे देखिए सबसे, चार्ट और ऑप्शन चेन। तो आपने ऑप्शन चेन को क्लिक कर देना, यही ऑप्शन चेन आपके सामने खुल गई, ठीक है। अब मैं स्प्रेड बना रहा हूं आपके सामने, जिसमें मैं स्ट्राइक ले रहा हूं 25,050 की कॉल, 41 रुपए 20 पैसे चल रही है, और 25,200 की पुट 44 रुपए चल रही है। आप कहेंगे मैं ये स्ट्राइक क्यों ले रहा हूँ, ये गणित बाद में बताऊंगा आपको। तो मैं ऊपर से देखो बास्केट का बटन ऑन कर रहा हूँ,
बास्केट का बटन ऑन कर दिया, पहले मैंने पुट को क्लिक करा 41 रुपए 20 पैसे को, इसको ऐड टू बाय करा, फिर मैंने कॉल को क्लिक करा, इसको भी ऐड टू बाय करा, फिर मैं व्यू बास्केट में चला गया और यहाँ से देखो मेरी जो इन्वेस्टमेंट लिखी आ रही है, मैक्सिमम लॉस आ रहा है 6300 रुपए का मैक्सिमम, इसके आगे वर्ड लिखा हुआ मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता इस सौदे में। 6397 रुपए की कीमत है इस स्प्रेड की और इतना इसमें लॉस हो सकता है। लेकिन क्या इतना लॉस होगा? नहीं, इतना लॉस नहीं होगा। ये तो मैक्सिमम, और प्रॉफिट कितना है? अनलिमिटेड। बस कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें मार्केट की दोनों तरफ मुनाफा मिल जाए और लॉस लिमिटेड हो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो, तो मैं उसमें पैसे बना सकता हूं। लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भैया प्रॉफिट तो लिमिटेड होगा लॉस अनलिमिटेड होगा, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तो इस स्प्रेड में जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको, तो ये दोनों सौदे फायर हो जाएंगे, दोनों सौदे लग जाएंगे। स्प्रेड में देखो एक तरफ पुट लग गई, अब मैं लॉट बढ़ा सकता हूं यहां से, मान लो मैंने 5 लॉट कर दिए, मैंने 5 लॉट कर दिए, तो मेरी इन्वेस्टमेंट आ गई 32,050, नीचे लिखी हुई है अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट 32,050, 5 लॉट। प्रॉफिट कितना लेना चाहिए? 10%, 3200 रुपए का। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आई? 32,000 रुपए। प्रॉफिट कितना लेना है? 32,000 रुपए, 3200 रुपए का 10% है, बहुत बढ़िया। अब किसी को ऐसा लग रहा है कि 3200 रुपए लगाना कमाना तो बहुत बहुत कम है, ये तो बहुत ही कम है, तो उसके लिए तो नहीं है ये स्प्रेड ट्रेडिंग। किसी को ऐसा अगर लगता है कि 32,000 रुपए लगा के मैं 32,000 रुपए कमाऊंगा, रोज का 100% बनाऊंगा, फिर आरबीआई से भी बड़ा बन जाऊंगा, तो वो हमारी सेशन लिस्ट में ना आएगा, क्योंकि हमारी रीच उसके साथ नहीं बैठेगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जिसका आइडिया ये है वो पैसे गवाएगा ही, कमाना तो बहुत दूर की बात है। ये मैं आपको सरसरी, जितने भी लोगों ने पैसे गंवाए हैं आज तक स्टॉक मार्केट में, आप यकीन कर लीजिए दोस्तों, उनको यही नहीं पता था कि निकलना कहां पे है। उनको यही नहीं पता था कि, जब तक आपको यही नहीं पता कि आपको निकलना कहां है, तो आप निकलोगे कैसे? खाना सामने पड़ा होता है तो हमको बताया थोड़ी ना जाता है उसको खाना है, लेकिन हम खा लेते हैं, हमारा दिमाग बताता है। लेकिन जब प्रॉफिट सामने आता है तो हमारा दिमाग ये बोलता है अभी रुक जाओ, अभी और आएगा। दिमाग बोलता है और आएगा, दिल बोलता है निकल जाओ। दिल और दिमाग में लड़ाई होती है, जीतता कौन है? लालच। और लालच कहाँ है? दिमाग में, और वो जीत जाता है। हमें लालच में नहीं फंसना है, हमें सिंपल सिंपल गणित लगानी है कि भैया कितने परसेंट मुनाफा आके मुझे निकल जाना है। तो हमारे सामने जो है इन्वेस्टमेंट हर दिन की अलग अलग है, तो इस बात का जवाब मेरे ख्याल सबको मिल गया होगा भैया। मिनिमम 4,000, मैक्सिमम 15,000 इन्वेस्टमेंट हो सकती है एक एक लॉट की। जितने लॉट से गुणा करना है उतने लॉट से गुणा करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया भी जा सकता है, इससे नीचे घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये 1 लॉट है। अब इससे नीचे की इन्वेस्टमेंट आप अगर करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में एक लॉट से नीचे नहीं जाया जा सकता। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट में दोनों की बता रहा हूं आपको, कॉल और पुट मिला के ये स्प्रेड की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि स्प्रेड ट्रेड की इन्वेस्टमेंट। तो हमने आपको इस बात का जवाब बिल्कुल कन्विंसिंगली दे दिया है। तो राजेश कुमार, बाय सेल स्ट्राइक बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। मिस्टर आर के, आपको समझ में आ गया है कि प्रॉफिट कुछ भी नहीं और कुछ क्या होता है। तो हमारे लिए, चाहे आपके लिए कम होगा लेकिन हमारे लिए बहुत है, तो सबके लिए ही बहुत है। 5% मुनाफा दिन में निकालना किसी भी आदमी के लिए बहुत है। इसका कंपैरिजन मैं इस दुनिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर से कर सकता हूं, जो कि साल की रिटर्न 25% निकाल सकता है, वो भी बहुत बड़े फंड पे। हम क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसलिए हम अगर 5% भी पर डे निकाल पाए, और रोज ना भी निकाल पाए, हफ्ते में 4 दिन भी निकाल पाए, 90% एक्यूरेसी पे निकाल पाए, तो 2 से ढाई महीने में हम अपने पैसे को डबल कर सकते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे मंडे की इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि एक्सपायरी नहीं है। वेनसडे की थोड़ी ज्यादा रहती है, एक्सपायरी नहीं है, लेकिन आपके पास दूसरे विकल्प मिलते हैं कि वेनसडे को निफ्टी ना करके सेंसेक्स कर लिया जाए। भाई बुधवार को अगर आपको कम इन्वेस्टमेंट में जाना है, तो आपको निफ्टी ना करके सेंसेक्स कर लिया जाए, बैंक निफ्टी तो ज्यादा है,
तो जिसकी इन्वेस्टमेंट सबसे कम है वो कर लिया जाए। मतलब अगर देखो फिर इस चार्ट के हिसाब से मंडे को निफ्टी कर लिया जाए, ट्यूसडे को भी निफ्टी कर लिया जाए, वेनेसडे को सेंसेक्स कर लिया जाए, थर्सडे को सेंसेक्स कर लिया जाए, और फ्राइडे को भी सेंसेक्स कर लिया जाए। यानी इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ये 4-5 दिन ऐसे निकाल लिए मैंने। लो इन्वेस्टमेंट वाले दिन, हाई इन्वेस्टमेंट वाले दिन सारे दिन बैंक निफ्टी कर ली जाए। इसकी हाई इन्वेस्टमेंट है क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है। ठीक है ना। मिस्टर आर के पूछ रहे हैं 25,000 निफ्टी हो स्पॉट तो क्या कॉल स्ट्राइक और पुट स्ट्राइक लेनी चाहिए। अच्छा, ये तो अभी मुझे भी नहीं पता है। ये मुझे भी नहीं पता है। 25,000 अगर निफ्टी चल रही है तो मैं 25,000 की कॉल भी ले सकता हूँ, मैं 25,000 की भी पुट ले सकता हूँ, मैं 25,100 की कॉल ले सकता हूँ, 24,900 की पुट ले सकता हूँ, मैं 25,200 की कॉल ले सकता हूँ, 24,800 की पुट ले सकता हूँ, 25,500 की कॉल ले सकता हूँ, 24,500 की पुट ले सकता हूँ। ये डिसाइड नहीं किया जाए, इसके लिए कोई किताब नहीं लिखी है हमने, ये हमें भी नहीं पता। ये लाइव मार्केट खुलने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी स्ट्राइक लेनी है। ये किन बातों पे निर्भर करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है आर के साहब ने कि स्ट्राइक स्ट्राइक कौन सी लेनी चाहिए, स्ट्राइक कौन सी लेनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। स्ट्राइक डिपेंड करती है कि मार्केट में उस स्ट्राइक का प्रीमियम सही चल रहा है, और क्या बाजार आज उतने बड़े स्ट्राइक पे प्रीमियम ब्लास्ट करेगा या नहीं करेगा। हर स्ट्राइक पे प्रीमियम नहीं बढ़ता है। कौन सी स्ट्राइक आज प्रीमियम ज्यादा घटाएगी, कौन सी स्ट्राइक आज प्रीमियम ज्यादा बढ़ाएगी, इसके पीछे फैक्टर्स हैं डीके का, इसके पीछे फैक्टर है कितने दिन एक्सपायरी को रह गई है, इसके पीछे फैक्टर है कि आज मार्केट में निफ्टी कितने पॉइंट हाई और लो चलेगा, यानी कि मूवमेंट कितनी बड़ी या छोटी आ जाएगी। तो ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑल्दो, बट हाँ, ये 9:15 से 9:25 में डिसाइड कर लिया है कि हमें कौन सा प्रीमियम लेना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक लेनी चाहिए, और कौन से समय में वो लेनी चाहिए। कभी भी ज्यादा प्रीमियम वाली स्ट्राइक प्रॉफिट दे ही नहीं सकती। आप लोग भी कितने समझदार हैं, आपसे भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, क्या कभी कोई महंगी खरीदी हुई चीज प्रॉफिट देती है। कभी कोई किसी चीज की वैल्यू अगर 40 रुपए हो और आप उसको 60 रुपए में खरीदते हो, इसको आप 40 लाख भी मान सकते हो। अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख रुपए है, उसको 60 लाख में खरीदोगे। कई लोग कहेंगे हाँ जी खरीदेंगे, क्योंकि वो 1,20,00,000 जा सकती है, बिल्कुल सही है। बट अगर आप कोई चीज महंगी खरीदते हैं तो उसकी गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना। इसको इस गणित को समझने के लिए इस गणित को समझने के लिए एक एग्जांपल चलते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम गणित कैसे लगाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ फिर डीमैट अकाउंट के ऊपर ही, और मैं जा रहा हूँ बैक, और मैं एक स्टॉक लगा रहा हूँ आपके सामने। मुझे स्टॉक को खरीदना है, मुझे इसमें कल 10 लाख रुपए डालने हैं। मेरे को किसी ने बताया है, पीछे से बताया है, फ्रेंड का फोन आया है, उसने बोला स्टॉक खरीद लो डबल हो जाएगा। तो मैं, स्टॉक का नाम है अपोलो माइक्रो। मैंने ये स्टॉक खरीद ली है। मैंने स्टॉक देखा भैया 322 रुपए 35 पैसे चल रहा है, कल 8% बढ़ा हुआ है अपोलो माइक्रो। ठीक है भाई साहब, मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखनी शुरू करी। मैंने देखा इसका 52 हफ्ते का ही 326 रुपये है, और नीचे आया। मार्केट कैप 10,743 करोड़ का है, पी रेशो 161 का है, पीवी रेशो 71 का है, ईपीएस 1 रुपए की है, आरओई 9 रुपए की है, इंडस्ट्री पी 51 है। ये सारा कुछ देख के बुक वैल्यू 27 करोड़ की, 27 की है, 27 करोड़ की है। ठीक है ना। और मैंने फिनेंशियल भी देख लिए इसके सारे। मैंने कहा अच्छा भैया ये इसका प्रॉफिट भी देख रहा हूँ मैं। ठीक है ना। कंपनी जो है 18 करोड़ का मुनाफा बना के बैठी है जुलाई में। नेटवर्थ देख रहा हूँ कंपनी की 608 करोड़ की है। रेवेन्यू देख रहा हूँ 565 करोड़ का है। काफी कुछ देखने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है मैंने ये निर्णय लिया है
ये स्टॉक मुझे बहुत ही महंगा मिल रहा है, इसकी असली कीमत, इस स्टॉक की असली कीमत 80 रुपए होनी चाहिए। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि इस स्टॉक की असली कीमत 80 रुपए होनी चाहिए थी। 323 रुपए में अगर मैं इसको खरीदता हूं तो मुझे फायदा नहीं होने वाला है ज्यादा, प्रोबेबिलिटी कम है कि मुझे फायदा होगा, क्योंकि स्टॉक बहुत महंगा मिल रहा है। महंगी चीज खरीदना हमेशा, वो भी प्रीमियम, कभी भी फ्रूटफुल नहीं रहता है। तो अगर बाजार में मूवमेंट बहुत ज्यादा है तो पास वाली स्ट्राइक आपकी घटेंगी, अगर बाजार में मूवमेंट बहुत ज्यादा है तो दूर वाली स्ट्राइक बढ़ेंगी। तो प्रीमियम का गणित समझना हो तो प्रीमियम को घोट के पी जाओ, लेकिन गणित समझने की जरूरत नहीं, इतनी गणित समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि स्प्रेड लगेगा कैसे, धीरे धीरे वो अपने आप गणित समझ में आ जाएगा, अपने आप रट जाएगा। 5 से 10% ROI कब आती है, कैसे निकला जाता है। ठीक है, तो हमारे सामने इन्वेस्टमेंट कितनी आती है, कितना प्रॉफिट आता है, कैसे स्क्रीनशॉट प्रॉफिट के बनते हैं, लगभग हमारे सामने ये गणित अब चलने वाला है। तो लगभग देखो, अब हमारे सामने 14 जुलाई से बहुत बढ़िया फेज शुरू हुआ था, 5 के 5 दिन हिट गए। फिर 21 जुलाई से 25 जुलाई के 5 दिन हिट गए। फिर 28 जुलाई से 1 अगस्त 5 से 5 दिन हिट गए। फिर 4 अगस्त से 8 अगस्त 5 के 5 दिन हिट गए। फिर 11 अगस्त से 15 अगस्त 5 में से 4 दिन हिट गए, 15 अगस्त की छुट्टी थी। फिर 18 अगस्त से 22 अगस्त 5 के 5 दिन हिट गए। फिर 18 अगस्त से 22 अगस्त 5 के 5 दिन हिट गए। फिर 25 अगस्त से 29 अगस्त 5 के 5 दिन हिट गए। फिर 1 सितंबर से 5 सितंबर में हमने फिलहाल प्रॉफिट देखा। और फिर हमने लगभग 8 सितंबर से 12 सितंबर में एक दिन लॉस देखा। और अब हमारे सामने अगला हफ्ता हमारा तैयार है, जो कि 15 से 19 सितंबर को चलेगा। तो स्प्रेड में हमारे सामने दोनों सौदे लेने हैं, प्रॉफिट आते ही दोनों से एग्जिट करना है। तो लगभग आपके स्क्रीनशॉट जो है वो ही वैसे ही बोलने चाहिए जैसे। ठीक है, अब हमसे एक और क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, स्प्रेड ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना। तो लगभग अब हमारे सामने जो है कुछ रूल्स क्लियर हैं, और जिनसे हमें ये पता लग जाएगा कि कैसे स्प्रेड जीतता है। कभी कॉल पे प्रॉफिट आता है, कभी पुट में प्रॉफिट आता है, कभी दोनों में प्रॉफिट आता है, और कभी दोनों में लॉस। यही 4 स्टेज हैं। या तो कॉल में प्रॉफिट आएगा, या पुट में प्रॉफिट आएगा, या फिर कॉल और पुट दोनों में प्रॉफिट आएगा, या कॉल और पुट दोनों में लॉस आएगा। अभी तक के आंकड़े ये कहते हैं कि 90% कॉल जीतती है, 90% पुट जीतती है, 10% दोनों जीतती हैं, और 10% दोनों हारती हैं। लगभग 10% का रिस्क हम मानते हैं कि स्ट्रेटजी में हो सकता है। 90% स्ट्रेटजी काफी दमदार है, और सीखने के तौर पे आपको ये सारी आ जाएगी। ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट जिसको देखनी है भैया, स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। ये मैंने एक रफ एस्टिमेट से बनाई है, और वैसे तो मैंने एक रियल डाटा पे भी बनाई है शीट। आज तक की, अभी पिछले 4 हफ्तों की कितनी इन्वेस्टमेंट आई है 5 लॉट के ऊपर, ये भी मैं बना चुका हूँ। इसको भी देख सकते हैं जिसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आती है। इन्वेस्टमेंट वैसे तो प्रीमियम बेस्ड पे डिपेंड करती है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारे सामने जो है अब नया बैच जो कहाँ शुरू हो रहा है, 15/9 को। 15/9 को 9:15 बजे से 9:45, ये हमारा नया बैच की शुरुआत है। और कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं भी कैसे शुरू करेंगे स्प्रेड हम। सीखने के लिए कुछ नहीं है, आपको लाइव ट्रेड, आज तो आपने थ्योरी ले ली है, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मंडे से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, लाइव में, लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन करनी है आपने।
तो मंडे टू फ्राइडे आपको लाइव प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, जो कि सुबह 9:15 से 9:45 होगी। अगर वो क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो लाइव व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। दो, एक से दो स्प्रेड मिलेंगे डेली के, ठीक है। उनको आपको लगाना है मंडे टू फ्राइडे, भरपूर प्रैक्टिस करनी है स्प्रेड की, लगानी जरूर, ऐप पे लगा के करनी है, ठीक है। सोच के नहीं करनी, समझ के नहीं करनी, बस लगा के करनी है। स्प्रेड एग्जीक्यूट करना है, बास्केट ऑर्डर की प्रैक्टिस करनी है, एग्जिट की प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीजें आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। तो स्प्रेड सीखेंगे कैसे? मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास के माध्यम से हम इसको सीखेंगे, ठीक है। और संडे को हम इसकी थ्योरी समझेंगे। तो हम इसकी नए बैच की जो शुरुआत करेंगे वो कल से करेंगे। इसमें आपको अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे, कैसे लगाना है स्ट्रेटेजी में स्प्रेड, और कैसे इसमें, हाँ, अगर आपने इसमें सीखने के दरमियान 80-90% एक्यूरेसी ले ली, जो कि बहुत आसान है, जो कि कोई, मैं नहीं मानता कि इतनी मुश्किल है। एक नॉर्मल आदमी जो अपना ज्यादा दिमाग ना लगाए, अगर अगर ज्यादा दिमाग ना लगाए और जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा करते रहे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, आपके पास दिमाग ज्यादा है और गणित ज्यादा लगाते हो तो ये भी आपके लिए भारी है। स्टॉक मार्केट में ज्यादा गणित लगाने से कुछ नहीं होता है। हमेशा ज्यादा गणित लगाने से हम मार्केट में हारते ही हैं, क्योंकि मार्केट आपसे भी ज्यादा गणित लगा सकती है। आप ओपन इंटरेस्ट देखते हो, आप कॉल पुट रेशो देखते हो, आप बहुत कुछ देखते हो, वो सब कुछ दिख रहा है आपको, वो आपको नहीं, सबको दिख रहा है। तो आपके पास कोई ऐसी स्पेशल चीज नहीं है जो सिर्फ आपको दिख रही है। स्प्रेड सिर्फ आपको दिख रहा है, किसी और को नहीं दिख रहा, इसलिए स्पेशल है। बाकी सारी चीजें तो सबको नजर आती हैं। तो जो चीज सबको नजर आती है, अब जैसे मैंने भी आपको एक शेयर का एनालिसिस करके दिखाया था अपोलो माइक्रो का, तो खाली मेरे को नहीं पता है, हल्की सी नॉलेज, हल्का सा भी किसी को ज्ञान हो तो सबको पता है शेयर महंगा है, फिर भी इसको टीवी में रिकमेंड किया जा रहा है, खरीदो खरीदो खरीदो। क्यों? महंगा शेयर है, कौन खरीदेगा? एक 80 रुपए के शेयर को 330 रुपए पे कौन खरीदेगा? जिसको नहीं पता ये महंगा है, जिसको ऐसा लग रहा है ये 300 का, जिस भाई बताया तो इस तरीके से जाएगा ना कि एक शेयर 80 रुपए का 330 रुपए हो जाता है 3 महीने में, अब वो शेयर 600 रुपए हो जाएगा अगले 6 महीने में, तो आप खरीदो। आदमी लालच तो वहीं पैदा करता है दिमाग में, यार अच्छी बात है, मैं काश मैं 80 पे खरीद लेता, लेकिन चलो अब 330 का ही 600 पे खरीदता हूँ, अब वो 330 हो जाता है उसका लाइफ टाइम हाई, और आप लाइफ टाइम हाई पे फंस गए। उसके बाद आप सालों भर तक वेट कर रहे हो और वो स्टॉक वहां पे आया ही नहीं। डाटा में तो लिखा ही हुआ है महंगा है, डाटा ने अपने आप लिख के दे दिया है कि महंगा है शेयर, बहुत महंगा है, इतना का होना ही नहीं चाहिए था, तो इतना क्यों है फिर? कोई शेयर जो 80 रुपए का है तो वो 330 क्यों चल रहा है? फंसाने के लिए। जब तक कोई शेयर बढ़ेगा नहीं, उसको खरीदेगा कौन? गिरते हुए शेयर को कौन खरीदता है? सब बढ़े हुए शेयर को। इसीलिए प्रीमियम भी लोग बढ़ा हुआ ही खरीदते हैं, गिरा हुआ प्रीमियम कोई नहीं खरीदता है। अभी कोई प्रीमियम हल्का होगा तो लोग कहेंगे तो बढ़ा ही नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब प्रीमियम देखो बॉस, प्रीमियम के ऊपर एक छोटा सा कैलकुलेशन है, इससे आपको प्रीमियम समझ में आ जाएगा। 9:15 पे मान लीजिए एक कॉल का प्रीमियम 100 रुपए है, पुट का प्रीमियम 100 रुपए है। ये मान लीजिए 9:15 पे एक प्रीमियम है, निफ्टी का मान लीजिए, सेंसेक्स का मान लीजिए, किसी का भी मान लीजिए। 9:30 पे 15 मिनट बाद कॉल जो है वो 50 पॉइंट बढ़, तो क्या पुट 50 पॉइंट घट जाएगी? नहीं, नहीं घटेगी। अगर 15 मिनट में कॉल 50 पॉइंट बढ़ती है तो पुट मात्र 5 पॉइंट घटेगी। ये गणित समझ लो। अगर यही, अब इस कैलकुलेशन में सिर्फ प्रीमियम को 50 पॉइंट बढ़ते दिखाया गया है अलग अलग टाइम पे, यानी कि आपका प्रीमियम 100 रुपए है कॉल का और पुट का, 9:30 बजे 150 हो जाता है, 10 बजे 150 हो जाता है, 10:30, 10:15 बजे 150 हो जाता है, 10:30 बजे 150 हो जाता है, 11 बजे 150, यानी कि 150 होता है, लेकिन अलग अलग समय पे। तो सबसे पहले 9:30 बजे सब होता है 150, तो आप 5 पॉइंट बढ़ते घटते हो दूसरी तरफ। फिर 150 होता है 10 बजे, जो कि आप 20 पॉइंट घटते हो। फिर 150 होता है 10:15 बजे, 30 पॉइंट घटते हो। फिर 10:30 बजे होता है या 40 पॉइंट घटते हो। फिर 11 बजे होता है 50। हाँ, कुछ लोगों का कहना सही है कि अगर भाई साहब कॉल का प्रीमियम 50 रुपए बढ़ा है तो पुट का प्रीमियम भी 50 रुपए घटेगा। यस, 11 बजे। टाइम, टाइम इज इंपॉर्टेंट।
प्रीमियम को घटने के लिए टाइम चाहिए, टाइम नहीं है तो प्रीमियम नहीं घटेगा। अगर ये 9:20 पे बढ़ जाए 100 का 150, तो ये भी 100 का 105 हो जाएगा, यानी दोनों तरफ बढ़ जाओगे आप। कितनी जल्दी आपका प्रीमियम किसी तरफ का ब्लास्ट करता है, यानी कि स्प्रेड बनाने का सही समय बाजार में मूवमेंट आने से पहले का है। मूवमेंट आने के बाद प्रीमियम फट जाता है, तो उस समय स्प्रेड को बनाने की आपको खास जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है ना। तो आई थिंक लगभग सारे क्वेश्चन के जवाब हम दे चुके हैं। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन बैलेंस रह गया हो, आर के फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपने कहा 6,000 मंडे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, दैट मीन 3,000 स्ट्राइक, 40 वाली कॉल या 40 वाली पुट। अब वो डिपेंड करता है कि 40 वाली कॉल है या 30 वाली है, या 40 वाली पुट है 30 वाली कॉल है। अप्रोक्सीमेट 6,000 रुपये होनी चाहिए। अब वो प्रीमियम तो ऑफ कोर्स 6,000 का ही बनेगा, तो वो तो समझ में आपको आई गया। स्ट्राइक कौन सी बनेगी ये नहीं पता है हमें, टाइम ये नहीं पता है, ये मंडे को भी बनाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमारे साथ जो भी अब लाइव जुड़ के काम करेंगे वो 45 दिन तक करेंगे। ठीक है, 45 दिन का ये प्रोग्राम लाइव, सुबह 9:15 से 9:45। इसकी फीस 7500 रुपये, जिसमें आप लाइव सीखेंगे स्प्रेड बनाना। और अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो दोस्तों छा जाओ। ऑप्शन ट्रेडिंग में मुनाफा बना लोगे तो ये समझ लो कि आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगा, सारी दुनिया को अच्छा लगेगा, क्योंकि बनाने वाले बहुत ही कम लोग हैं। प्रॉफिट को बनाना छोटा मत आंकना, बहुत बड़ी चीज है। आप बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोई छोटा काम नहीं है कि हर कोई आदमी बनाता है। स्टॉक मार्केट में मुनाफा हर आदमी नहीं बना पाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्प्रेड सीख लेना चाहिए। जिन लोगों को ज्यादातर लॉसेज हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बाकी जिनको प्रॉफिट भी हुआ है उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी दमदार है। तो आई बिलीव सारे क्वेश्चंस के जवाब हम दे चुके हैं, और कल मिलते हैं आपसे 9:15 बजे लाइव स्प्रेड के ऊपर। जो लोग एनरोल हैं वो जुड़ेंगे, जो नए एनरोल होना चाहते हैं वो हमारे साथ व्हाट्सएप से कम्युनिकेट करें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।